एक और जहां शासन प्रशासन सिंहस्थ 2028 की तैयारी में लगा है, वहीं साधु संतों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन अखाड़ा परिषद का चुनाव शनिवार को संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से महंत डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज को अध्यक्ष और रामेश्वर गिरी महाराज को महामंत्री बनाया गया। साथ ही अन्य पदाधिकारी का चुनाव संपन्न हुआ। शनिवार को चुनाव अखाड़ा कामाख्या धाम में 13 अखाड़े के पदाधिकारियों की बैठक की जानकारी देते हुए स्थानीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता महानिर्वाणी अखाड़े के महंत श्यामगिरी महाराज राधे राधे बाबा ने बताया कि सिंहस्थ 2028 के कुंभ मेले की तैयारी को सुचारू रूप से स्थान स्तर पर संचालित करने के लिए उज्जैन के सबसे वरिष्ठ संत निर्वाणी अखाड़े के श्री महंत दिग्विजय दास महाराज की अध्यक्षता में अखाड़ा परिषद जनन्यास के चुनाव हुए, जिसमें डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। वहीं परिषद के महामंत्री पद जूना अखाड़े के महंत रामेश्वर गिरी महाराज बने। वहीं उपाध्यक्ष महंत आनंदपुरी महाराज बड़ा उदासीन अखाड़े के महंत सत्यानंद महाराज, कोषाध्यक्ष निर्मोही अखाड़े के महंत भगवान दास महाराज, प्रवक्ता महंत श्यामगिरी महाराज को बनाया गया। परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष महंत डॉक्टर रामेश्वर महाराज ने कहा कि सिंहस्थ महाकुंभ में 3 साल का समय बचा है, इसलिए अब शासन प्रशासन से समन्वय कर स्थानीय साधु संतों के कार्य प्राथमिकता से करने के साथ ही मेला क्षेत्र में समुचित व्यवस्था सुचारू रूप से हो, इसलिए आगामी 28 अक्टूबर को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर परिषद की मांगों से अवगत कराया जाएगा। स्थानीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई थी कामाख्या धाम के ऊपर। बैठक की अध्यक्षता दिग्विजय दास जी महाराज जी थे, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुआ है। उस बैठक के अंदर सर्वसम्मति से महाराज श्री रामेश्वर दास जी महाराज जी को अध्यक्ष बनाया गया है और आगामी कुंभ की व्यवस्था सारी उज्जैन की जो अखाड़ा परिषद की होती है स्थानीय महात्माओं की, वो सब महाराज रामेश्वर दास जी के नेतृत्व में चलेगी। और शासन के जो काम होते हैं, जिसके अंदर जो मीटिंग होता है, उस मीटिंगों के अंदर सन्यासियों को नहीं बुलाया जाता है। सरकारी अधिकारी आते हैं, उनको जानकारी नहीं कि साधु क्या सुविधा चाहिए, कहानी चाहिए। उन सब मीटिंगों के अंदर महाराज जी पहुँचेंगे और जो साधुओं की समस्या उन सबसे अवगत कराएंगे और उन सब मांगों को पूर्ण कराएंगे। आज यहाँ पर सभी महात्माओं को, सारे अखाड़े के महात्माओं का नेतृत्व हो रहा है, उनकी उपस्थिति यहाँ पर रही है और इस अत्यधिक अच्छे खुशी के दिवस पर सबने अपनी उपस्थिति यहाँ पर दिखाई और सबने श्रद्धांजलि श्री महाराज मंगलानंद पुरी जी महाराज को दी है। यहाँ पर उनकी स्मृति में समाधि पर अभी एक शिव मंदिर, शिवलिंग स्थापना और उसका प्राण प्रतिष्ठान करके एक यहाँ पर मंदिर निर्माण का श्री गणेश कार्य का किया गया है। इनको सबके साथ आगामी सिंहस्थ में, जैसे सिंहस्थ तो आने में 4 साल बाकी है, बाकी अखाड़ा परिषद का काम ये होता है कि सरकार को सही राय देना और सरकार से अपनी बातें मनवा के जो सिंहस्थ में काम करवाने हैं या अखाड़ों के लिए जो सुविधा उपलब्ध करानी है या जो जनता या जो भाविक वहाँ सिंहस्थ में आएंगे, उन भाविकों के लिए वहाँ के प्रशासन से और शासन से मांगे पूरी करवा लेना, ये इसका एक अखाड़ा परिषद का दायित्व होता है। ये अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी करती है। तो स्थानीय अखाड़ा परिषद का जब तक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद नहीं आती, तब तक उनके मार्गदर्शन में ये काम करती रहेगी। और शहर के जो 13 नाले हैं जो सिप्रा में मिलते हैं, वो स्मार्ट सिटी के माध्यम से वो भी जल जो है बाहर जाएगा ताकि सिप्रा में न मिले। इस तरह से सिप्रा एकदम शुद्ध हो और सिप्रा के ही जल से, जैसे सिलारखेड़ी तालाब में संग्रहित करेंगे जल और वो सिप्रा में छोड़ा जाएगा, ताकि सिप्रा के जल से ही सिप्रा में स्नान हो। ये सभी संतों की इच्छा और हमारी भी ये प्राथमिकता है कि सिप्रा शुद्ध हो और प्रवाहमान हो, क्योंकि कालियादे महल से त्रिवेणी तक का जो क्षेत्र है धार्मिक, उसमें सभी संत महंत स्नान होता है और पूजा जो करते हैं उसमें आचमन किया जाता है, जल को पीते हैं। इसलिए ये क्षेत्र पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएगा। ये हम और 28 तारीख को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया है 11 बजे मिलने का। समस्त 13 अखाड़े के प्रमुख
वहाँ पर जाएंगे और जो भी हमने मुद्दे महात्माओं के जो चिन्हित किए हैं वो उनके समक्ष रखेंगे और उनसे मांग को पूरी कराने का प्रयास करेंगे।